मेरा देवर भाग भाग कर घर के सारे काम करता और मैं भी उसे खुश रखती। एक दिन मैंने उसे कपड़े इस्त्री करने को बोला तो वह कहने लगा, इसके लिए तो टैक्स लगेंगे और आपको फ़ाइन भी जमा करवाना पड़ेगा। मैंने सोचा रात होगी तो देख लूँगी, लेकिन जैसे ही रात हुई मेरे तो होश ही उड़ गए जब देवर कपड़े अलमारी में रखते हुए बोला, चलो भाभी अब टैक्स भरो। और वह मुझे अपने कमरे में खींच कर ले जाने लगा। मैंने कहा, देवर जी यहाँ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ दो। मैं अपना बाजू छुड़ाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हारे भैया से तो डरो। मैं अपने देवर को अपनी पति का खौफ दिलाना चाहा, लेकिन उसके सर पे तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी, मुझे बाजू से खींचता हुआ आगे बढ़ रहा था और अब मैं अपने पूरे जोर लगा रही थी, लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। रोहित मुझे छोड़ दो, तुम्हें भगवान की कसम है, मैं विनती कर रही थी, लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी। वह मुझे खींचता हुआ कमरे के तरफ ले जाने लगा। मेरे दिल धक धक कर रहा था और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धक्का दिया, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं डरी निगाहों से अपने देवर की तरफ देख रही थी, जो लाल आंखें मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं रोने लगी, मुझे जाने दो प्लीज़। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने देवर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही तो बात है, कैसे चुप रहता था। कभी उसने आंख उठाकर भी मुझे नहीं देखा था, और आज वह क्या करने जा रहा था मेरे साथ, यह सोचकर ही मेरी आत्मा डर गई और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी कि ऐसी कौन सी गलती हुई थी मुझसे जो देवर को यहाँ तक लाई। मेरी शादी ऐसे इंसान से हुई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय एक छोटे भाई के। माँ बाप भी नहीं, बहन और रिश्तेदार भी नहीं। मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छा जॉब करता है, मुझे सास की टेंशन नहीं थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरे पति अच्छे इंसान था। मेरा 15 साल का देवर था। मेरे पति ने बताया था कि मेरी गैर मौजूदगी में उसका सारा काम देवर करता था। वह सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बनाता और पूरे घर की सफाई कर देता। वह पढ़ने में अच्छा था। वह जब भी अपने लिए चाय बनाता तो अपने भाई के लिए भी बना देता था। मैं यह सब सुन रही थी। लड़का काफ़ी मेहनती था। फिर मेरे पति ने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा है। जब माँ बाप हमें छोड़कर चले गए, अपना और अपने भाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। सच कहूँ तो यह मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर तो ये चलाता है। यह मेरे 14-15 साल का भाई है। अब तुम ही आ गई हो ना, तो इसका ख्याल रखना। इसे अपने छोटे भाई या बेटा जैसा मोहब्बत करना। मैं यह सब बातें खामोशी से सुन रही थी और फिर मैंने अपने पति से कहा, आप फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरे पति अपने भाई की तारीफ ही किए जा रहे थे। खैर, अगले दिन मेरी आँख देर से खुली तो मेरे पति जा चुके थे। मैं बाहर आई तो देवर को किचन में चाय बनाते हुए देखा। आजकल परीक्षा हो रही थी और वह दिल लगाकर पढ़ रहा था। उसे देखकर मेरे दिल में ख्याल आया और मैंने फ़ौरन उस पर काम करना जारी समझा। मैं उसे प्यार से पुकारी, जी भाभी। उसने फ़ौरन प्यार से जवाब दिया। उसकी नज़र झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर मुझे से डर दिख रहा था। मैंने कहा, तुम नाश्ता बहुत अच्छा बना लेते हो, तुम्हारे भैया बता रहे थे। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ, मुझे कराओगे ना नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरानी से कहा, आप बैठो, मैं अभी बना देता हूँ। मैं खुश हो गई थी और फिर वह नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं अंगड़ाई लेती हुई अपने कमरे में वापस आ गई और अपने
बेड पर लेट गई, मोबाइल चलाने लगी। 10 से 15 मिनट बाद ही छोटू गरम गरम नाश्ता लेकर हाजिर हुआ। मेरी भूख एकदम से बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैंने तारीफ करते हुए कहा। भाभी बताइए यह पराठा कैसा बना है, और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चे जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस रही थी, क्योंकि मेरा तीर तो निशाने पर लगा था और मैंने खुशी से अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था, गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ बनाने को दिल नहीं था। मैं सोचती हुई कमरे से निकली और छोटू के कमरे की तरफ बढ़ी। वह पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना है, अब ऐसा करना लंच भी तुम ही बना देना, मटर पनीर बना लेना। सुना है तुम्हारे भैया को भी बड़ा पसंद है, और मैं भी तुम्हारे हाथ का मटर पनीर चख लूँगी। उसके बाद तो सारा काम मुझे ही करना है। यह बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया और बोला, चलो मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वह मेरी बात नहीं टाल सकता है, और वैसे भी उसे पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बनना था। उससे मटर पनीर का बोलकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी कि सफाई मेरे देवर ने की थी, क्योंकि सफाई मेरे देवर की कमजोरी थी। वह घर को गंदा नहीं देख सकता था। और फिर तो मेरी चल निकली। कभी मेरे पति देवर बिना नाश्ता किए चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरा देवर ही नाश्ता बनाता था। देवर की मैट्रिक के पेपर चल रहे थे। जब फ्री हो तो घर का सारा काम भी कर देता था, क्योंकि मैं तो नाश्ते के बाद फ़ौरन सो जाती थी और उठकर अपने कमरे की सफाई कर देती थी। शाम का खाना भी देवर बना देता था, और पतिदेव के आने पर मैं रोटी बना देती थी और चाय भी, जिससे मेरे पति को लगता है कि सारा काम मैं ही करती हूँ। 1 हफ्ते बाद कपड़े मेरे देवर धो देता था। वह खामोशी से सारे काम कर लेता था। मेरा देवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद अब लंबा हो चुका था, लेकिन मैं उसे काम करवाती थी और उसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वह देर से घर आता। एक दिन वह मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मेरी फीस जमा करवानी है। मेरी आंखों चढ़ गई कि अभी इसे पैसे देने पड़ेंगे। कॉलेज की फ़ीस कम से कम 1 लाख तो होंगी न, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे पति फिजूल में इतने पैसे खर्च करेंगे। मैंने शाम को अपने पति को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो देवर ने फिर से पैसे मांगे तो मैं झूठ बोल दी कि अभी पैसे की तंगी चल रही है, इसलिए पैसे नहीं हो सकते। यह सुनकर देवर परेशान हो गया, उसका मुंह लटक गया और वह खामोशी से चला गया। मैं सुकून की सांस ली। उसके बाद दोबारा उसने अपने भाई से कोई बात नहीं कही। वक्त गुजरता गया, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गई। मुझे देवर खाली मिला तो मैं काम पर लगा देती थी। मैंने सोचा था ससुराल जाकर एक नौकर रख लूँगी, लेकिन यहाँ मुझे मुफ्त में ही काम करने वाला देवर मिल गया था, इसलिए नौकरानी की ज़रूरत थी ही नहीं। जिस दिन मेरे पति घर पे होते मैं तबीयत खराब होने का बहाना कर देती थी, और पतिदेव उस दिन खाना बाहर से ही मंगा लेते थे। मैं बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी जी रही थी जैसे मैं चाहती थी। एक दिन मेरे पति ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात देर कहाँ रहते हो। वह देवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। पहले तो मैं डर गई, क्योंकि देवर के नाम पर मैं अक्सर अपने पति से पैसे लिया करती थी। वक्त गुजरता गया, देवर बड़ा हो चुका था। वह किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और मैं 3 महीने कितने मुश्किल से गुजारा था यह मैं ही जानती हूँ। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे नहीं होता था। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर अपने घर के ना जाने कैसे संभाल रखा था। वह हर चीज़ परफेक्ट होती थी, और अब हर जगह बर्तन बिखरे रहते हैं। देवर लंबे समय के लिए घर से गायब हो गया था। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बातें हो जाती थी तो कहता,
भाभी, दोस्त के साथ दिल्ली में रहता हूँ। पढ़ाई जैसे ही खत्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। मेरे देवर 5 साल के बाद घर आने पर मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनकी खूब आवभागी की, अच्छा खाना खिलाया और उनका हर तरह से ख्याल रखा। देवर भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। मैंने देखा देवर कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने भाई का कपड़े भी इस्त्री कर दो। यह बात सुनकर कहा कि भाभी, इस काम के लिए तो आज टैक्स लगेगा। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं टैक्स चुका दूंगी। देवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसे ही शाम हुआ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी। शाम होते ही मेरे कमरे में देवर आया और कहा कि चालान जमा करवाओ। वह काफ़ी गंभीर था। मुझे ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा ठीक है, अपने कमरे से बाहर निकल जाइए। पर देवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। देवर ने अभी मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। उसने मुझे छुआ था। आज यह बात बहुत बड़ी थी। यह क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। उसने कहा पहले सारे हिसाब बराबर करो। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई थी। मैं पूरी तरह डर गई थी और अब मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारे भाई मेरे साथ तुमको बदतमीजी करते हुए देख लिए तो तुम्हें से नाराज़ हो जाएंगे। पर उसने मेरी एक ना सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जोरदार थप्पड़ मुझे दे मारा और कहने लगा, यह थप्पड़ इसलिए कि आपने मेरे भाई को हमेशा से धोखा दिया है। मेरे आगे एक फाइल फेंकी। जब आप पहली बार इस घर में आई थी तो मैंने आपको भाभी नहीं माँ समझा था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं थक गया था अपने नाजुक हाथों से काम करते करते। आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे नौकर बना दिया। देवर की आंखों में आंसू आ गए और मेरा सर झुक गया। मैं जानता था अगर मैं इनकार किया तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए मैं खामोशी से आपकी हर बात मानता रहा। आप चाहती तो नौकरें भी रख सकती थी, पर नहीं, आपको तो मुफ्त में नौकर मिल रहा था। खैर, यह वक्त इन बातों का नहीं है। आपने अपनी मर्जी से शादी की और आप अपनी आशिक से भी अपने पुराने फ़ोटो दिखाकर पैसे मांग रही हैं। मैं अपने देवर से यह सारी बात सुनकर हैरान हो गई थी क्योंकि उसको यह सब कैसे पता चला। उसने आगे कहा कि हम एक साथ काम करते हैं। आप हर महीने पैसा लेती हो। आज वह आपसे परेशान होकर पुलिस के पास जाने लगा था और जब उसने मुझे सब कुछ बताया और आपकी फ़ोटो दिखाई तो मैंने उसे रोक दिया। आपकी वजह से मेरे भाई की बदनामी होगी, जो मुझे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं था। आपको शर्म नहीं आया? पैसों के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। यह सुनते ही मैं रोने लगी। जाने क्यों मैं पत्थर दिल बन चुकी थी। मैंने अंदर लालच आ गया था। यह गंदी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैंने अपने देवर से भी माफ़ी मांगी और सारे पैसे और फ़ोटो डिलीट कर दिए। देवर से माफ़ी मांगी। देवर का यह एहसान था कि उसने मेरी इज्जत रखी। फिर उस दिन से मैं सुधर गई। पैसे तो आते जाने की चीज़ है। अक्सर रिश्ते ही हैं जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। मैं अब खोना नहीं चाहती थी इन रिश्तों को, अपने भाई जैसे देवर को। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।